बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी खूबी और स्किल अगर हर औरत अपने अंदर पैदा कर ले या अडॉप्ट कर ले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो सकती है। आपने अक्सर सुना होगा बचपन से ही कि बच्चियां बेटियां लड़कों से ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर पढ़ाई में वो मेहनत करने लगें तो हमेशा लड़कों के साथ कंपटीशन में रहती हैं, पोजीशंस वगैरह लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होती हैं, मैरिड लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को कभी कभी वीक महसूस करने लगती हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि उनके अंदर एक स्किल नहीं होती जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। एक ऐसी खूबी जिसमें इंसान खुद को और सामने वाले इंसान के इमोशन को समझने लगता है और उसे मैनेज करने की टेक्निक आ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंसी में 3 चीजें आती हैं। पहली, आपको अवेयरनेस हो जाए अपने इमोशंस के बारे में और दूसरे लोगों के इमोशंस के बारे में कि इस सिचुएशन में हम कौन से इमोशन से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि अपने ही इमोशंस को, प्रॉब्लम्स को पहचानने और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी चीज आती है कि अपने इमोशंस को एक हद तक मैनेज किया जाए। और जो इमोशनल पीपल होते हैं यानी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके अंदर ये मसला आता है कि जब भी उनके अंदर कोई इमोशन पैदा होता है तो वो बिना सोचे बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। और कभी कभी तो उन्हें एक्सप्रेस करने का तरीका भी नहीं आता कि किस तरह वो एक्सप्रेस करें और किस तरह बात करें। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि जब 2 बंदे आपस में लड़ रहे हों या बहस कर रहे हों, खासकर अगर घरेलू मसला है, तो एक बंदा हक पे होते हुए भी अपनी बात सही से समझा नहीं पा रहा होता या बहुत शाउट कर रहा होता है या कोई रोने की तरफ मुतवज्जो होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में और बिलखसूस मैरिड लाइफ में जब इंसान बहुत सारी मुश्किलात से, छोटे छोटे प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है तो उसे हमेशा अपने आप को समझना चाहिए कि मैं इस वक्त किस इमोशन से गुजर रही हूँ। मैं फलां चीज की वजह से डिस्टर्ब हूँ, दूसरे बंदे की हैबिट की वजह से डिस्टर्ब हूँ और मैं उसको कैसे टैकल करूँ, कैसे बात करूँ, बजाय इसके कि सारी चीजें बर्दाश्त करते रहें और एकदम से एक्सप्रेस करें। तो ऐसी सिचुएशन में अगले बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो आपको सही से समझे और आप भी फिर अपनी प्रॉब्लम सही से डिस्कस नहीं कर पाते। तो आप हक पे होते हुए भी दूसरों को समझा नहीं पाते। आप ये गौर करें कि जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, लोगों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इसकी वजह भी इनसिक्योरिटीज हैं, क्योंकि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता। क्योंकि अगर किसी बंदे को ये नहीं पता कि उसे दूसरे इंसान की बात कौन सी बुरी लग रही है, क्यों बुरी लग रही है, उसे दूसरे से नफरत क्यों महसूस हो रही है, और वो इस जाविये से नहीं सोच रहा कि हो सकता है फलां ने ये बात कह के सोची हो, वो खुद इमोशनली अगला डिस्टर्ब हो, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हम लोग बस आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे के अंदर नफरतें पैदा होती रहेंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का असल मकसद ही यही है कि इंसान अपने आप को समझे। अगर कोई बंदा अपने ऊपर गौर करना शुरू कर देता है, अपने रवैये के ऊपर, तो वो अपने आप को समझने लगता है। और फिर जब बंदा एक बार खुद को समझ लेता है और सिचुएशन को टैकल करना और खुद को टैकल करना आ जाता है तो उसे कोई इंसान भी हर्ट नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, बुली नहीं कर सकता। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बन सकता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। शुरू में जब भी हमारे अंदर कोई गुस्सा और कोई इमोशन पैदा होगा तो हम फौरन रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। लेकिन एक बार जब हम रुक कर थोड़ा सा समझेंगे, दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, हालात को देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी आदत बन जाएगी कि हम मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। हमारे मुआशरे में, हमारे घर में, स्कूल्स में ये चीज हमें नहीं सिखाई जाती कि हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें या हम लोग वही बताएं जो हम फील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर में कोई परेशानी हुई है, स्कूल में डांट पड़ी है, कोई मसला हुआ है और कोई आके हमसे पूछे कि आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा गुजरा, तो हम क्या कहेंगे? सही, बिल्कुल ठीक है। हम कभी भी हम एक्सप्रेस नहीं करते कि हम कैसा फील कर रहे हैं। एज अ सोसाइटी और पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं भी, और जब कोई बंदा एक्सप्रेस करे ना कि वो कैसा फील कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करें और उसे बताएं कि कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, हर कोई ऐसे फील करता है। और अगर कोई आपसे ना भी पूछे तो आप खुद को बताएं, सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातें करें। आपको पता हो कि आजकल मैं उदास क्यों रहती हूँ, मुझे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, मैं क्यों आजकल इमोशनल हो रही हूँ, क्या वजह है। अगर आप सोचें कि हम सब लोग स्कूल में, घर में, मैरिड लाइफ में एक दूसरे की बातों को समझना शुरू कर दें, अपने आप को समझना शुरू कर दें कि ये मैंने ऐसे शाउट क्यों किया, रिएक्ट क्यों किया, और सामने वाले बंदे के बारे में भी एहसास करने लग जाएं कि हो सकता है किसी और बात की वजह से परेशान हो, डिस्टर्ब
ڈسٹرب ہو، اس وجہ سے اس نے یوں ریئیکٹ کیا، اور ہم سب آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے ان باتوں پہ ڈسکس کریں اور ایک دوسرے کو سولوشنز بتائیں کہ اس کو ایسے ہینڈل کرو یا یہ ایسے ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کتنا آسان ہو جائے گا زندگی گزارنا۔ ایموشنل جو بندے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر بس بھڑاس نکالنا، رونا، غصہ کرنا، شاؤٹ کرنا، لیکن جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ڈائری پہ اپنے ایموشنز کو لکھیں، چھوٹی چھوٹی بات لکھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اس ایموشن کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایموشن کو نہ سمجھ پائے تو ہم ہمیشہ لڑتے بھی رہیں گے، مینٹل ہیلتھ ڈیزیز بھی ہوں گی، گھر کا برڈن، فیملی کا برڈن، کام کا برڈن، ہر چیز کا برڈن ہمیں محسوس ہوتا رہے گا۔